श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार की प्रदोष, जी हाँ, बहुत कम पड़ती है गुरुवार की प्रदोष। और कुछ उपाय ऐसे हैं जो गुरुवार की प्रदोष पर ही किए जाते हैं। तो बहुत ही खास और विशेष दिन है, महादेव को मनाने वाला दिन है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो गुरुवार की प्रदोष पर किए जाते हैं। तो स्वागत है मोदी तो ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय मुझे कमेंट पे आता है इस उपाय का कि दीदी रोग से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय बताओ जो उपाय हम प्रदोष पर कर सके। जी हाँ, तो रोग से मुक्ति वाला यह उपाय है। आपके शरीर में कहीं भी हड्डी संबंधित कोई रोग हो गया हो, नेत्रों संबंधित कोई रोग हो गया हो, कम दिखता हो, मोतियाबिंद हो गया हो, सर बहुत दुखता हो, सिर दर्द हमेशा बना रहता हो, माइग्रेन की समस्या हो, या फिर घुटने में तकलीफ हो, या पूरी बॉडी में कहीं भी कोई बीमारी अगर आपको घेरे हुए है और आपकी निरोगी काया नहीं है अगर, तो गुरुवार के प्रदोष पर यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, क्या करना रहता है, इसमें जो उपयोग किया जाता है वो नीले रंग का उपयोग किया जाता है। इसमें नीले रंग का फूल चाहिए, वो फूल को कहा जाता है अपराजिता का फूल। जी हाँ, और उस नीले रंग का फूल कैसे दिखता है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार का होता है फूल। इस फूल को आपको क्या करना है, हल्दी में भिगोना है। जी हाँ, एक कटोरी में हल्दी लीजिएगा, हल्दी के अंदर इस फूल को भिगो लीजिएगा ताकि ये फूल क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। फिर इस पुष्प को लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर नंदी जी का जो पाँव आगे उठा हुआ रहता है, हाँ जी, इसमें ऐसा लगता है कि नंदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उस पाँव की ओर आपको इस पुष्प को समर्पित कर देना है हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए। फिर महादेव को प्रणाम करो और आपकी जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ है वो महादेव से कह दो। और फिर उसके बाद आपको उस पुष्प को उठाकर घर लेकर आ जाना है। जब घर लेकर आओगे उस पुष्प को, फिर आपको क्या करना है, घर आकर किसी पात्र में रख दीजिए। फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, यानी प्रदोष के दिन सुबह इस उपाय को किया, फिर प्रदोष काल में आपको इस पुष्प को पानी में डालकर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको उस पुष्प को किसी वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना है। केवल स्नान करने मात्र से आपकी बीमारी तकलीफ दूर हो जाती है। विशेष उपाय केवल गुरुवार के प्रदोष पर किया जाता है। दूसरा उपाय देखिए, यह उपाय ऐसा है विषम परिस्थितियों वाला। जी हाँ, विषम परिस्थिति कैसी, जैसे कि हम विवाह के लिए कई उपाय कर चुके हैं पर मंगल विवाह तय नहीं हो पाया है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे, कई लोगों से कह दिया है रिश्ते बताओ, पर इस परिस्थिति से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, या फिर कर्जा बढ़ चुका है, कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई अदालत में कोई केस चल रहा है, या कोई ऐसा कार्य आपका फंसा हुआ है, अटका हुआ है, जिस कार्य से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में घेरे हुए है कि जिस समस्या से आप निजात नहीं पा रहे हो, यानी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसके लिए विशेष उपाय है जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है और बहुत ही खास और विशेष उपाय है। हाँ जी, क्या करना है आपको, इस उपाय में आपको लेना है बेलपत्री, और इस उपाय में बेलपत्री कम से कम आपको लेना है 12 बेलपत्री। हाँ जी, और 12 बेलपत्री में आपको क्या करना है, 4-4 की गड्डी बनाना है। जी हाँ, 4 बेलपत्री की एक गड्डी, 4 बेलपत्री की एक गड्डी और 4 बेलपत्री की एक गड्डी, ऐसे आपको 3 गड्डी तैयार कर लेना है। और आपको लेना है 1 लोटा जल, ये लेकर आपको जाना है शिवालय। और शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्री समर्पित करना है। और कैसे करना है, एक साथ पूरी 12 नहीं, जी हाँ, एक साथ पूरी 12 नहीं, आपको 4-4 करके समर्पित करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। एक साथ 4, फिर एक साथ 4, फिर एक साथ 4, 4-4 से आपको बेलपत्री समर्पित कर देना है। और जो 1 लोटा जल लेकर गए हो, उस 1 लोटे जल को काल कोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जी हाँ, काल कोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है। और अपना मुख प्रयास कीजिएगा कि उत्तर की ओर रखें। इस तरीके से जल समर्पित करने से आपकी जो भी परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो ही जाएगी। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है शिवरात्रि के दिन, और यह शिवरात्रि है 29 तारीख की शुक्रवार की। गुरुजी ने कहा है बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, और आप प्रयास कर चुके हो, बाबा से कई बार कह चुके हो कि हमारी यह समस्या, ये तकलीफ दूर हो जाए, पर अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो एक बार यह उपाय करके देखिएगा और सच्चे दिल से कीजिएगा, अवश्य महादेव सुनेंगे। और कम से कम इस उपाय को आपको 5 शिवरात्रि करना है। जी हाँ, तो कल शुक्रवार को पहली शिवरात्रि से शुरुआत करें। करना है क्या है, आपको 3 दीपक तैयार करना है। जी हाँ, गोल बाती के 3 दीपक, वो भी आटे के, ठीक है, आटे के 3 दीपक गोल बाती के। सबसे पहला एक दीपक जो लगेगा वो लगेगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे।
जी हाँ, एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीपक लगेगा आंवला के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, और तीसरा दीपक जो लगेगा वो महादेव के सम्मुख, जी हाँ, शिवालय में। ऐसे 3 दीपक लगते हैं शिवरात्रि की रात्रि में, यानी कि शाम के समय। और सच्चे दिल से लगाइएगा, जो भी मनोकामना होगी मनोकामना अवश्य पूरी होगी होगी। पर 5 शिवरात्रि यह उपाय किया जाता है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी शिवरात्रि का है, धन संपदा वैभव के लिए। अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, तंगी नहीं रहेगी, धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी होगी ही होगी। क्या करना है आपको? शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में, या तो प्रदोष काल में या रात्रि में 9 बजे के बाद, जब आपको समय मिल जाए, या तो प्रदोष काल में या रात्रि में 9 बजे के बाद एक समय पत्र लीजिएगा। जी हाँ, एक समय पत्र लीजिएगा और उस समय पत्र को हल्दी में भिगो लीजिएगा। जी हाँ, हल्दी में भिगोकर उस समय पत्र को केवल आपको शिवालय लेकर जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। और अगर आपके घर से शिवालय दूर है, आप रात्रि में या प्रदोष काल में नहीं जा पाते हैं, तो अपने ही घर पर आप, जी हाँ, अपने ही घर पर आप क्या करो, उस समय पत्र को हल्दी में भिगोकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। धन संपदा विभोग की बढ़ोतरी करने वाला उपाय है जो शिवरात्रि के दिन किया जाता है। 5वां उपाय, घर में पितृदोष लगा हुआ है या वास्तु दोष है या अन्य कोई दोष है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता है, घर में कई समस्याएं होती है, आप बहुत परेशान से हो गए हो, आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हो, मन बहुत घबराता रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कार्य होगा, क्या हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो गुरुजी ने उसके लिए एक विशेष उपाय बताया है जो आपको घर पर ही करना है। इस उपाय को प्रदोष से शुरुआत करो या शिवरात्रि से शुरुआत कर सकते हैं आप। जी हाँ, इस उपाय को करना है या तो सुबह करें या शाम को करें और अपने घर पर ही करें। देखो क्या करना है, जब आप घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जी हाँ, पूजा पाठ करते हैं, आरती वगैरह करते होंगे आरती, या तो सुबह कुछ लोग आरती करते हैं, कुछ लोग शाम को आरती करते हैं। जब आप आरती करो तो क्या करो, उस आरती के दीपक को, यानी महादेव की आरती उतारी आपने, आरती उतारने के बाद आपको आरती पूरी भी नहीं गाना है, पूरी आरती करना नहीं आती है तो इतना बोल दीजिए, श्री हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। इतना बोलकर आप क्या करें, उस दीपक को नीचे ना रखते हुए उस दीपक को आपको अपने घर के मटके के पास ले जाकर रखना है। और नियम से 15 दिन तक इस उपाय को करना है। रोज़ बाबा की आरती उतारे, आरती घुमाए और फिर उस दीपक को आपके घर के मटके के पास आप ले जाकर रख दीजिए, नीचे ना उतारे। पर ध्यान रखें, जिसे आपने आरती उतारी है दीपक को ठंडा करेंगे, बाबा को आरती देंगे, सभी देवी देवताओं को आरती देंगे, फिर उसके बाद उस दीपक को ले जाकर आपको रखना है। आप इसमें लंबी बाती, गोल बाती जो आप लगाते हैं डेली में, अब उस बाती का उपयोग कर सकते हो। तो ये विशेष उपाय जो घर पर ही किया जाता है। 6वां उपाय, यह उपाय भी केवल गुरुवार के प्रदोष पर किया जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ उस उपाय को। जी हाँ, क्या करना है देखिए, इस उपाय में आपको एक दीपक लेना है और एक दीपक के अंदर 2 बाती रखना है। 2 बाती कौन सी? एक गोल बाती और एक लंबी बाती। एक ही दीपक में आपको 2 बाती रख देना है, एक लंबी बाती और एक गोल बाती, ठीक है। और आपको लेना है 3 बेलपत्री, ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर प्रदोष के दिन, गुरुवार के प्रदोष के दिन इस उपाय को करना है। सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है, ध्यान से सुनिएगा। नंदी जी का जो ऊपर, हाँ जी, नंदी जी के ऊपर जो भाग उठा हुआ रहता है जिसे शिव तत्व कहा जाता है, एक बेलपत्री उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। एक बेलपत्री जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का हस्त कमल है, वहाँ समर्पित कर दीजिए। चारों तरफ में से कहीं भी किसी भी जगह पर कर दीजिए समर्पित। और एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 3 बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद अब जो आप दीपक लेकर गए, उस दीपक में आपने पहली बार ऐसा किया है कि गोल बाती और लंबी बाती एक ही दीपक में लगाइए। लगाकर उस दीपक को नंदी जी और महादेव के बीच में आपको प्रज्वलित करना है। जैसे जहाँ जलवा के नीचे गिरता है ना, तो लाइन बनी रहती है, उसके वहाँ पर साइड में आपको उस दीपक को रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। गुरु जी ने कहा है कुछ कुछ मंदिरों में अंदर दीपक लगाने नहीं देते, तो आप जिद ना करें, हम तो उपाय करेंगे ही, ऐसा ना करें। क्या करें, दीपक को प्रज्वलित कर दे, उस भाग पर स्पर्श करा दे और फिर उस दीपक को उठाकर कहीं भी साइड में कोने में, जहाँ भी वो लोग मंदिर में दीपक रखने देते हैं, वहाँ पर उस दीपक को रख दीजिए। जी हाँ, ये विशेष उपाय गुरुवार के प्रदोष पर किया जाता है। कर्जा बढ़ चुका हो, धन संपदा विभव की कमी हो, पैसों की तंगी हो, बहुत परेशान हो, सुख शांति समृद्धि और कह सकते हैं आवक को बढ़ाने वाला उपाय है जो गुरुजी ने पहली बार बताया है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं लंबी बत्ती अलग लगाओ, गोल बत्ती अलग लगाओ,
पर इस उपाय में लंबी और गोल बत्ती एक ही दीपक में लगाना है। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आप 28 और 29 नवंबर को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।